ये रेखाएं आपस में यूं करके मिलती हैं तो उन्हें जो बनता है उसके बीच जो है झुकाव जो होता है उसको हम बोलते हैं कोण। अब कोण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण जो है प्राय 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जो है एक और जोड़ लेते हैं शून्य प्रकार। एक शून्य कोण जो मान लेते हैं, जब एक रेखा गई उसी दूसरी रेखा जो चली जाएगी तो क्या होगा? मान लो जो है ये किताब है, मान लो एक रेखा है और इसी पर ये भी रेखा चली गई तो क्या होगा? इनके बीच कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा, यानी शून्य कोण हो गया। आगे जब हम पढ़ते हैं तो आता है दूसरा जो है न्यून कोण। कौन सा कोण आता है? न्यून कोण में क्या होता है कि जब दो रेखाएं आपस में ऐसे करके जो है ऐसे करके जब आपस में काटती हैं तो जो 90 अंश से शून्य से बड़ा 90 अंश से छोटा बन रहा है, क्या बोलेंगे इसको? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसके बाद आता है हमारा समकोण। इसका क्या होता है? समकोण। जब एक रेखा ऐसे चले दूसरी ऐसे और ऐसे बन जाए उसकी क्या बोलेंगे? इस वाले बीच को ये क्या, ये आपस में क्या है? लंबवत है। क्या है? क्या है? तो ये लंबवत बन रहा है, उसके बीच का जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? 90 अंश का बनेगा, यानी समकोण बनेगा। और समकोण को क्या बोलते हैं? 90 अंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अधिकोण। जब दो रेखाएं आपस में 90 अंश से ज्यादा, ये देखो ऐसे बन गई 90 अंश से ज्यादा के रूप में बनती है तो कोण बीच में आपस बनता है 90 अंश से ज्यादा जो बनता है और 180 से छोटा उसे बोलते हैं अधिकोण। ठीक है, तीसरा बिंदु आता है सरल कोण या ऋजु कोण। क्या होता है कि एक रेखा है और एक रेखा आपस में मिल गई तो क्या हो गया? सीधी रेखा बन गई। तो सीधी रेखा हमेशा कितनी होती है? 180 अंश की होती है, तो इसे हम बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक, अगला आता है नंबर बृहद कोण। इसका आता है बृहद कोण। बृहद कोण में क्या? 180 अंश से ऊपर चला जाएगा। तो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 180 अंश से ज्यादा बन रहा है ना, 180 से ज्यादा और 360 अंश से कम बन रहा है तो बोलते हैं बृहद कोण। और चौथा जो होता है जब ये ऐसे घूम जाए, पूरा एक वृत्त का आकार बन जाए, यानी संपूर्ण कोण बोलते हैं उसे, यानी वो 360 अंश का पूरा बन जाता है। ये चीजें जो है हमारी ये 360 अंश की जो बनती है उसे बोलते हैं संपूर्ण कोण। यानी 4 कोण से तुम्हें अच्छे से याद हो गया। शून्य कोण 0, 90 अंश का कोण बोलते हैं समकोण। ठीक है, वो समकोण कहेंगे। समकोण क्या है? तो 90 अंश कोण को समकोण बोलते हैं। ऋजु कोण क्या है? 180 अंश, 180 अंश। और ये संपूर्ण कोण क्या है? 360 अंश, यानी पूरा एक वृत्त बन गया। तो शून्य कोण, समकोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण, 4 कोण में तो क्लियर होता है क्या बनता है? बचता है न्यून कोण, अधिक कोण और बृहद कोण। ये तीन संख्याएं कोण जो है बढ़ता घटता रहता है, ये तीन ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसको हमारे तरीके से बता दें। गुड, ठीक।